अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मोहम्मद आमिर इकबाल इज़ हेयर विद चैप्टर 2 ऑफ इनसाइट। और इस पर्टिकुलर चैप्टर में हम बात करेंगे इनसाइट्स ऑन राइटिंग अ जर्नल। राइटिंग अ जर्नल क्यों इंपॉर्टेंट है, कैसे करनी चाहिए और क्या लिखना चाहिए। जर्नल्स आर द फॉर्म ऑफ थिंकिंग टूल, और ये अल्हम्दुलिल्लाह 2012 से मैं इस हैबिट को बिल्ड किया हूँ। पिछले 10-11 सालों से मैं रेगुलर बेसिस पे मुख्तलिफ़ किस्म के जर्नल्स को लिख रहा हूँ। और उन जर्नल्स के अंदर मैं क्या लिखता हूँ, अपनी डेली लाइफ के बारे में, अपने अचीवमेंट्स के बारे में, अपने ट्रांजेक्शन्स के बारे में, अपने डे टू डे थाट प्रोसेस के बारे में। और इन जर्नल्स ने, मुख्तलिफ़ जर्नल्स ने मुझे बेहतर और क्रिटिकल थिंकर बनाया है, क्रिएटिव थिंकर बनाया है। ये मेरी राइटिंग में भी काम आते हैं, ये मेरी थिंकिंग में भी काम आते हैं और मेरी स्पीकिंग में भी काम आते हैं। दोज जर्नल्स मेक मी द पॉलिश्ड राइटर। सो बेसिकली इस वीडियो में मैं बताऊंगा अपने तमाम उन जर्नल्स के बारे में जो मैंने यूज़ किए हैं और वो क्यों ज़रूरी है कि आप जर्नलिंग करें और इसके क्या बेनिफिट्स हैं। लेट्स वॉच आउट। देयर आर मैनी रीजन्स कि आप जर्नलिंग क्यों करें। सो लेट्स वॉच आउट फ्यू ऑफ द बेस्ट रीजन्स के जर्नलिंग क्यों करनी चाहिए। अगर आप वर्ड जर्नलिंग का रूट वर्ड निकालें तो उसका मतलब है डेली रिकॉर्ड को जर्नलिंग कहेंगे। अपने डेली रिकॉर्ड में आप क्या क्या लिख सकते हैं, अपनी ट्रांजैक्शंस, अपनी डे टू डे एक्टिविटी, अपनी डेली अचीवमेंट्स, अपने डेली गोल्स, अपना डेली डाटा या जितने भी आपके अफेयर्स हैं उनको आप डेली अगर जर्नल के ऊपर रखते हैं तो उसको जर्नलिंग कहेंगे। जैसे कि सेनेका ने कहा है फेमस वर्ड्स में कि लेट अस पोस्टपोन नथिंग, लेट अस बैलेंस द अकाउंट्स बुक्स एवरी डे। सो दैट्स व्हाट जर्नलिंग मीन्स। जर्नल में आप बेसिकली अपने लाइफ के अकाउंट्स को, अपनी लाइफ की बुक्स को डेली बेसिस पे बैलेंस कर रहे थे कि क्या अच्छा किया, क्या बुरा किया, आज क्या अच्छा कर सकता था, नहीं कर पाया। तो जब आप डेली बैलेंस करते हैं, डेली रिकॉर्ड रखते हैं उसको, तो उसको हम जर्नलिंग कहते हैं। और ये आपकी परफॉर्मेंस की इंप्रूवमेंट के लिए एक की टूल है। तो कई रिसर्च स्टडीज़ इस पे हो चुकी हैं कि जर्नलिंग के क्या बेनिफिट्स हैं, क्या इमोशनल बेनिफिट्स हैं, क्या इसके मेंटल बेनिफिट्स हैं, क्या आपके हेल्थ बेनिफिट्स हैं। लेकिन एक पर्टिकुलर डाटा मैं आपसे शेयर करता हूँ, वो ये है कि इंसान के दिमाग में एक दिन में 60,000 के करीब थाट्स आती हैं, 60,000 के करीब। अब थाट्स को आप थिंकिंग के मुरादिफ नहीं ले सकते। अगर आपके ब्रेन में एक थाट आई है वो आप थिंकिंग के तौर पे नहीं गिन सकते उसको, वो रैंडम थाट्स होती हैं। और मैक्सिमम जो 60,000 थाट्स में से मैक्सिमम थाट्स होती हैं वो प्लेइंग द टेप, मैं उसको कहता हूँ कि वो आप पास्ट एक्सपीरियंसेस को, पास्ट थाट को, कल की थाट्स को प्ले कर रहे होते हैं एक टेप की सूरत में। अब जैसे ही सुबह जागते हैं तब से लेकर रात सोते तक मैक्सिमम थाट्स जो होती हैं आपकी 60,000 में से, वो प्लेइंग द टेप है। वही ओल्ड रिकॉर्ड है जो आपका बज रहा होता है, वही सेम थाट्स बार बार आपको अपीयर हो रहती हैं। जर्नलिंग इस सूरत में आपकी मदद कर सकता है। जब आप वो थॉट्स लिखना शुरू करते हैं पेपर के ऊपर, जब वो जर्नल के अंदर आप रिकॉर्ड करना शुरू करते हैं तो वो थॉट्स रैंडम नहीं रहती, वो एक पर्टिकुलर गोल की तरफ डायरेक्ट होती हैं। अब जब वो एक गोल की तरफ डायरेक्ट होती हैं तब आप कह सकते हैं कि आपने अपनी थॉट्स को थिंकिंग में बदला है। क्यों? क्योंकि अब आप रैंडम थॉट्स की बजाय एक पर्टिकुलर गोल को लेके सोच रहे हैं और अपनी थॉट्स को अरेंज कर रहे हैं उस गोल की तरफ। सो दैट्स वाई जर्नलिंग इज़ इम्पोर्टेंट। जैसा कि टिम फेरस ने फेमसली कहा है कि आई एम जस्ट केजिंग माई मंकी माइंड ऑन द पेपर सो आई कैन गेट ऑन विद माई डे। सो बेसिकली मंकी माइंड से क्या मुराद है? मंकी माइंड से मुराद है कि आप जब भी सुबह का अपने दिन का आगाज़ करेंगे तो आपका माइंड एक मंकी की तरह थॉट टू थॉट, प्रोसेस टू प्रोसेस, एक एक्सपेरिमेंट से दूसरी थॉट से तीसरे के ऊपर जंप कर रहा होता है। उस वक्त अगर आप जर्नलिंग करते हैं तो आप अपने उस मंकी माइंड को पेपर के ऊपर लेके आते हैं और एक जगह ठहराते हैं, एक जगह उसको रुकवाते हैं। वरना आप एंग्जाइटी टू एंग्जाइटी, टेंशन टू टेंशन, स्ट्रेस टू स्ट्रेस पूरा दिन सोचते रहेंगे और आपका ब्रेन किसी एक जगह पे टिकेगा नहीं। उससे आपके ना सिर्फ लैक ऑफ फोकस बनेगा बल्कि आप जितनी भी थॉट्स दिन में सोच रहे हैं वो सारी की सारी रैंडम होगी। सो केज दैट मंकी माइंड ऑन पेपर विद जर्नलिंग। जर्नलिंग इज़ द वॉयज टू द इंटीरियर। जर्नलिंग बेसिकली एक सेल्फ डिस्कवरी टूल के तौर पे भी इस्तेमाल किया जा सकता है। कैसे? कि हमारे इमोशनल पैटर्न्स और हमारे जो अंदर की दुनिया, हमारी जो थॉट्स हैं, हमारी जो सेल्फ टॉक है, जब आप उसको जर्नल के ऊपर बाहर लेके आते हैं तो आपको अपने बारे में, अपने पैटर्न्स के बारे में, अपनी थॉट्स के बारे में, अपने इमोशंस के चढ़ाव और उतार के बारे में मालूम पड़ता है। आपको पता चलता है कि कब आपका मूड अच्छा था, कब आपका मूड अच्छा नहीं था, आप किन थॉट्स के बाद एक ब्रेक थ्रू अचीव करते हैं और किन थॉट्स के बाद आप ब्रेक डाउन की तरफ चले जाते हैं। ये सेल्फ डिस्कवरी कैसे पॉसिबल है कि एक डाटा का आर्काइव, बहुत बड़ा आर्काइव आपके ब्रेन में मौजूद है, आपके अंदर मौजूद है, उसको आप जब पेपर के ऊपर लाते हैं तब उसका एक पर्टिकुलर ट्रैक रिकॉर्ड, एक पर्टिकुलर फिजिकल रिकॉर्ड आपके सामने आता है। तो जर्नलिंग के थ्रू आप वो सेल्फ डिस्कवरी कर सकते हैं जो वैसे पॉसिबल नहीं है। जर्नलिंग के थ्रू आपको मालूम पड़ता है कि आप किन दिनों में क्या सोचते हैं, हफ्ते के किस
पर्टिकुलर पार्ट पे आपके क्या पैटर्न्स होते हैं और क्या थॉट प्रोसेसेस होते हैं। तो जर्नलिंग इज़ द वन की टूल टू सेल्फ डिस्कवरी। इफ़ यू थिंक इट देन इंक इट। इसका मतलब यह है कि अगर एक चीज़ आपने सोच ली है तो उसको लिख दें। बिकॉज जैसे कि चाइनीज़ कहावत भी है कि एक प्रोवर्ब है कि द पेलेस्ट ऑफ इंक इज़ बेटर देन द बेस्ट ऑफ मेमोरी, कि आपकी बेस्ट मेमोरी से बेहतर है वो पेपर जिसके ऊपर आपने कभी कुछ लिखा था। तो मीन्स क्या है कि आप अपने ब्रेन को डाटा स्टोर करने की मशीन के तौर पर इस्तेमाल ना करें, बल्कि अपने ब्रेन को फ्री करें और जितना भी डाटा है उसको पेपर के ऊपर स्टोर करें। बिकॉज जैसे कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि थॉट्स और थिंकिंग में फ़र्क है। थॉट्स एक नेचुरल और ऑटोमेटिक प्रोसेस है जो आपके ब्रेन में आता है, लेकिन उसको थिंकिंग में कन्वर्ट तब किया जाता है जब आप किसी ऑर्गेनाइज्ड वे में किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर उन थॉट्स को यूटिलाइज़ करें। तो अगर आपकी थॉट्स एक स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस आपके ब्रेन में जा रही है थॉट्स की, उसको जब आप पेपर पे लेके आते हैं तो वो थिंकिंग में कन्वर्ट होना शुरू होती है। आपको मालूम पड़ता है उसकी ट्रू वर्थ क्या है, आपको मालूम पड़ता है कि किस किस्म के आइडियाज़ के ऊपर आप सोच रहे हैं, उनकी ट्रू वर्थ क्या है, उनकी वैल्यू क्या है, उनको ऑर्गेनाइज कैसे करना है। सो थिंक, इफ़ यू थिंक इट, इंक इट। एक प्रोफेशनल, चाहे वो आर्टिस्ट हो, चाहे स्पोर्ट्स पर्सन हो, चाहे किसी भी फील्ड से ताल्लुक़ रखता हो, वो डेली बेसिस पे थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ बाइट्स का कंटेंट कंज्यूम कर रहा है थ्रू, इन केस ऑफ वेब सीरीज़, इन केस के मैसेजेस, टेक्स्ट, न्यूज़ स्टोरीज़, चैट्स, सो मच ऑफ डाटा कंजम्पशन। वो डाटा कंजम्पशन कहीं ना कहीं हमारे ब्रेन के डिसीजंस को, हमारी पर्सनैलिटीज़ को, हमारी परफॉर्मेंस को इम्पैक्ट करता है। जितना वो डाटा कंज्यूम हम करते हैं वो अनकॉन्शियसली सही, लेकिन हमारी परफॉर्मेंस को बाइस्ट करता है एक पर्टिकुलर एंगल में। तो अगर आप उससे बचना चाहते हैं, आप कन्फ्यूजन और एंग्जाइटी से बचना चाहते हैं, क्योंकि जितना ज़्यादा आप डाटा देखें कंज्यूम करेंगे उतनी ज़्यादा कन्फ्यूजन, उतनी ज़्यादा एंग्जाइटी भी आपको होगी, क्योंकि उस डाटा के साथ करना क्या है वो हमें मालूम नहीं होता नॉर्मली। तो आपने करना क्या है कि जर्नलिंग आपके माइंड को क्लैरिटी ला के देती है। जब आप लिखना शुरू करते हैं चीज़ों को तो आपको मालूम पड़ता है कि ये पर्टिकुलर थॉट या ये आइडिया मेरा था और इसको ना करने का या करने का जो आइडिया या डिसीजन लिया है वो उसका जो डिसीजन था वो बाइस था इस पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन के ऊपर, और ये इन्फॉर्मेशन मुझे आई थी फ़लाँ सोर्स से, फ़लाँ चैनल से, फ़लाँ वेब सीरीज़ से, फ़लाँ यूट्यूब वीडियो से, फ़लाँ टेड टॉक से, फ़लाँ की नोट स्पीच से। तो वो आपको तब मालूम पड़ता है जब आप उसको लिखते हैं, तो आपको मालूम पड़ता है कि आपकी थॉट्स के रियल सोर्सेज क्या हैं, क्या वो सोर्सेज क्रेडिबल हैं, क्या वो सोर्सेज क्रेडिबल नहीं हैं। प्लस जब आप लिखते हैं तो क्लैरिटी ऑफ माइंड इस तरह से भी आती है कि आपकी थॉट्स ऑर्गेनाइज होती हैं, तो उनमें से पैटर्न्स उभर के सामने आते हैं कि आप किस तरह की थॉट्स किस दिनों में किस वक्त पे सोचते हैं। उन पैटर्न्स को बाद में आप कनेक्ट करके एक नया आइडिया बनाते हैं। दैट्स व्हाट क्रिएटिविटी इज़ ऑल अबाउट। सो क्लैरिटी ऑफ माइंड के लिए जर्नलिंग ज़रूरी है। आप जितना भी डाटा कंज्यूम कर रहे हैं, जब आप उसको नोट डाउन करना शुरू करेंगे तो आपको उसके रियल सोर्सेज, रियल इम्पैक्ट का तब मालूम पड़ेगा। सो कीप ऑन डूइंग द जर्नल्स। जर्नलिंग इज़ बेसिकली द रूटीन ऑफ द रूलर्स। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि जर्नलिंग किसी भी फील्ड के जो रूलर्स या उसके जो मास्टर्स रहे हैं उनका एक रूटीन, उनकी एक हैबिट रही है। चाहे वो आप मार्कस एरेलियस को उठा लें, एक रोमन एम्परर को उठा लें, चाहे आप लियोनार्डो दा विंची जो कि आज से 600 साल पहले का एक आर्टिस्ट है उसको उठा लें, चाहे आज के आप किसी वेंचर कैपिटलिस्ट लाइक टिम फेरिस को उठा लें, या आजकल के किसी फेमस राइटर जस्ट रायन हॉलिडे को उठा लें। दे ऑल डू जर्नल्स टू क्लियर देयर माइंड्स, टू ऑर्गेनाइज देयर थॉट्स। अब वो जर्नलिंग करते क्यों हैं, ये रूटीन क्यों है बड़े लीडर्स की? इसलिए कि वो चाहते हैं कि वो पेपर के ऊपर न सिर्फ अपनी थॉट्स को ऑर्गेनाइज करें बल्कि मेंटल मॉडल्स कलेक्ट करें। वो देखें कि कौन से मेंटल मॉडल्स को यूज़ करके, कौन से थॉट पैटर्न्स को यूज़ करके क्या डिसीजंस लिए जा सकते हैं और कौन से डिसीजन सही हैं, कौन से नहीं हैं। प्लस ये जर्नलिंग की हैबिट उनकी जजमेंट बिल्ड करने में मदद देती है। हम जैसे कि कहते हैं ना कि मेरी फ़लाँ चीज़ के बारे में ये राय है, वो ओपिनियन होती है। वो ओपिनियन जजमेंट में तब बदलती है जब हम उसके ऊपर डाटा कलेक्ट करते हैं। डाटा मीन्स कि हमारी वो पर्टिकुलर ओपिनियन कितनी मरतबा ठीक रहा है और कितनी मरतबा गलत रहा है। वो आपको कैसे मालूम पड़ेगा? अगर आप ब्रेन में ही उसको प्रोसेस करें, जर्नलिंग के थ्रू आपको मालूम पड़ेगा। अगर आप उसको कॉन्टीन्यूसली राइट आउट कर रहे हैं तब जाके आपको मालूम पड़ेगा कि पर्टिकुलर ओपिनियन हैज़ वर्थ एंड पर्टिकुलर ओपिनियन हैज़ नो वर्थ एट ऑल। सो कीप ऑन डूइंग जर्नलिंग बिकॉज इट इज़ द मास्टर रूटीन फॉर यू गाइस। देयर आर लॉट्स ऑफ रिसर्च, और इसके बारे में मैंने कई बुक्स में पढ़ा भी है। कोई स्पेसिफिक इसका सोर्स नहीं मालूम, लेकिन इस रिसर्च में ये लिखा हुआ है कि
90% प्लस चांसेस बढ़ जाते हैं किसी गोल के अचीव करने के जब आप उसे लिख देते हैं। आपकी लिखे हुए गोल्स के चांसेस ज़्यादा हैं अचीव होने के उन गोल्स की निस्बत जो आपके दिमाग में है कि मैं ये करना चाहता हूँ या ये करना चाहती हूँ। सो राइट इट डाउन, मेक इट हैपन। अब इसका क्या मकसद हो सकता है अगर हम इसकी साइकोलॉजी का रीज़न फाइंड करें तो वो ये हो सकती है कि ब्रेन में एक पर्टिकुलर पार्ट है जिसको हम RAS कहते हैं, रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम। वो उसका काम ऐसे ही है जैसे कि मैप में ये बताना कि इस पॉइंट A से पॉइंट B तक जाने का क्या रूट है। तो जब आप जर्नलिंग करते हैं तो आप बेसिकली अपने ब्रेन को बता रहे हैं, अपने RAS सिस्टम को बता रहे हैं कि आई एम सीरियस अबाउट दिस पर्टिकुलर थिंग एंड इट्स योर जॉब कि आप इस पर्टिकुलर गोल में हमें मदद करें, इसको अचीव करने में मदद दें, और हम पॉइंट A से पॉइंट B तक कैसे जा सकते हैं, इट्स योर जॉब। सो ब्रेन टेक इट सीरियसली, दैट्स वाई दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट इज़ वेरी फेमस, राइट इट डाउन, मेक इट हैपन। अगर आप कुछ करना चाहते हैं प्लीज़ राइट इट डाउन, बिकॉज जैसे ही आप उसको लिखेंगे उसके करने के, उस पर फॉलो अप लेने के और उसको अचीव करने के चांसेस इंक्रीज़ हो जाएंगे। जैसा कि एक फेमस कोट है एन फ्रैंक का कि पेपर हैज़ मोर पेशेंस दैन पीपल। कागज़ में वो सब्र है जो लोगों में नहीं है। उसका अगर आप रूट फाइंड करें तो वो बेसिकली ये है कि एन फ्रैंक की जितनी भी ज़िंदगी गुजरी है वो टफेस्ट ऑफ पीरियड्स में गुजरी है। तो उसने अपनी जितनी भी थॉट्स थी वो जर्नलिंग पे लिखी और उस जर्नल ने उसको इमोशनल सूद किया और इमोशनल काउंसल किया। सो बेसिकली जर्नलिंग इज़ अबाउट दिस थिंग। हर टाइम आपकी कंसर्न सुनने के लिए, आपकी वरीज सुनने के लिए, आपके मेंटल डायलॉग सुनने के लिए लोग अवेलेबल नहीं होंगे। तो लोगों की बजाय आप जर्नल के ऊपर रिलाई करते हैं, आप जर्नल्स में अपनी थाट्स लिखते हैं और वो थाट्स जब आप जर्नल में लिखेंगे तो वो एक किस्म की आपकी थेरेपी है, आपकी मेंटल थेरेपी है। वो थॉट्स आपको सूद करेंगी, आपको मालूम पड़ेगा कि आपकी डार्केस्ट ऑफ थॉट्स को आप एक चैनल दे रहे हैं पेपर के ऊपर, और जब आप पेपर के ऊपर जाएंगी तो आप ईज़ फील करना शुरू करेंगे मेंटल ब्रेन में। सो दैट इज़ व्हाट दिस मीन्स कि पेपर हैज़ मोर पेशेंस दैन पीपल, यूज़ द पेपर इंस्टेड द पीपल टू टेल योर स्टोरीज। एक पर्टिकुलर थॉट आती है कि हमें जर्नलिंग में लिखना क्या है, करना क्या है उसके अंदर। तो अगर हम जर्नल्स परचेज़ करते हैं तो उसके अंदर लिखें क्या, क्योंकि हमें तो लिखने की आदत नहीं है। सो नेक्स्ट फ्यू क्लिप्स विल टेल यू व्हाट टू राइट इन द जर्नल। अगर आप परेशान है कि मैं जर्नल पे लिखूं क्या, तो बेसिकली इसके लिए एक बड़ी कहावत भी मशहूर है कि डोंट थिंक व्हाट टू राइट, राइट व्हाट यू थिंक। सो ब्रिंग योर प्रॉब्लम्स एंड प्रोग्रेस टू द पेपर। आप जर्नल में क्या लिख सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में। जर्नल में क्या लिख सकते हैं, अपनी प्रोग्रेस के बारे में। प्रॉब्लम्स को जर्नल में डालें और फिर फिगर आउट करें कि उस प्रॉब्लम को ब्रेक डाउन करें पीसेस में, और फिगर आउट करें कि उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के क्या तरीके हैं। उस प्रॉब्लम पर रिफ्लेक्ट करें कि वो प्रॉब्लम बनी कैसे। आप उसके ऊपर सोचें जर्नल में कि उस प्रॉब्लम तक किस पर्टिकुलर फैक्टर या वेरिएबल या डिसीजन ने आपको पहुँचाया। तो वो सब चीज़ें कैसे पॉसिबल हैं, जब आप वो प्रॉब्लम जर्नल में राइट डाउन करेंगे। सेम जब आप किसी चीज़ में आपकी प्रोग्रेस हो तो वो प्रोग्रेस भी आप जर्नल में लिखें। आप लिखें कि वो प्रोग्रेस आपको कैसे मिली, आप लिखें कि उस प्रोग्रेस को हासिल करने में कितने % लक का रोल रहा है और कितने % आपकी स्ट्रैटेजी थी। आप लिखें उस प्रोग्रेस की थैंकफुलनेस, उस प्रोग्रेस के बारे में ग्रेटिट्यूड लिखें आप उस जर्नल में। आप उस जर्नल में उस प्रोग्रेस की बाद के इफ़ेक्ट्स लिखें कि इस प्रोग्रेस का आपकी लाइफ के ऊपर इम्पैक्ट किया है और उसको आप कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं। सो जर्नल्स में जब आप अपनी प्रॉब्लम्स और प्रोग्रेस के बारे में लिखते हैं तो बेसिकली आप अपने लाइफ के दोनों बड़े हिस्से, अपने दुख भी और अपनी खुशियाँ भी, उस पर्टिकुलर डायरी में रिकॉर्ड कर सकते हैं, जिससे आपको बाद में मालूम पड़ेगा कि व्हाट काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स यू डील विद इन द पास्ट और व्हाट काइंड ऑफ प्रोग्रेस यू हैव अचीव्ड अंटिल नाउ। स्टॉप लुकिंग फॉर आंसर्स, स्टार्ट लिसनिंग द आंसर्स। हमें आदत है कि हम आंसर्स ढूंढने की कोशिश करते हैं। हमें आंसर ढूंढने नहीं है, हमें आंसर सुनने हैं। अब वो सुनने कैसे हैं कि वो ऑलरेडी अंदर मौजूद हैं। आंसर्स ऑलरेडी लाइज इनसाइड अस। जर्नल विल हेल्प अस टू लिसन दोज आंसर्स। आप अपनी थॉट्स को जर्नल में लिखेंगे तो बेसिकली जर्नलिंग के थ्रू आप लिसनिंग कर रहे हैं अपने आप को। आप नॉर्मली बोल के भी अपने आप को सुन सकते हैं, लेकिन जब आप अपने आप को लिख के सुनेंगे तो फाइनेस्ट पॉसिबल थॉट्स आप अपने तक पहुंचा रहे हैं कि आपकी सेल्फ टॉक, आपके सेल्फ बिलीफ आपके सामने तब आएंगे जब आप उन्हें लिखेंगे, और ये आपको अपने अंदर छुपे आंसर्स को आप तक पहुंचाने में मदद देंगे। सो जर्नल में आप बेसिकली क्या लिख सकते हैं, अपने इनर डायलॉग्स, अपने सेल्फ टॉक, अपने अंदर चलती एक स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। तो ये सब चीज़ें आप रिकॉर्ड करें, उनको सुने, क्योंकि वो कोई ना कोई हिंट, कोई ना कोई सिग्नल आपको दे रही हैं कि वेयर टू मूव नेक्स्ट। देयर इज़ एन एंशियंट जॉनर ऑफ जर्नलिंग जिसे हम कहते हैं नोट्स टू वन सेल्फ।
एंशियंट टाइम में जर्नल्स, एक ख़ास किस्म के जर्नल्स यूज़ किए जाते थे जिसमें राइटर अपने आप के लिए नोट्स लिख रहा होता था, वो अपने आप को डायरेक्शन दे रहा होता था, वो अपने आप को ऑर्डर्स दे रहा होता था उस जर्नल के अंदर। और इसीलिए कहा जाता है कि जर्नल इज़ नॉट फॉर द रीडर, जर्नल इज़ फॉर द राइटर। राइटर अपने लिए लिख रहा है, उसको रीड करने के लिए नहीं होता, वो राइट करने के लिए होता है। और जैसा कि मार्कस ऑरेलियस की फेमस बुक मेडिटेशन उसके जर्नल से निकली है। बेसिकली दिस बुक इज़ नथिंग बट द मार्कस ऑरेलियस जर्नल। उस वक्त में रोमन एम्परर होने के नाते वो अपनी थॉट्स को, अपने आप को कन्विंस करने के लिए, अपने आप को ऑर्डर देने के लिए जर्नल में लिखता था। बाद में वो जर्नल एक बुक की फॉर्म में आ गया और वो हम आज रीड करते हैं। इट्स वन ऑफ द बेस्ट पर्सनल डेवलपमेंट बुक्स बिकॉज वो मेडिटेशंस, वो थॉट प्रोसेसेस उस एम्परर के हम तक पहुँचे हैं थ्रू जर्नल। सो इसको कहा जाता है कि नोट्स टू वन सेल्फ। और बेसिकली हम सब के अंदर दो तरह के रोल्स या दो तरह के जैसे कह लें वॉइसेस होती हैं। एक होती है क्रिटिक वॉइस, एक होती है कोच वॉइस। अगर आपको हर टाइम सेल्फ क्रिटिसिज्म का सामना है, आप अपने आप को क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, अपनी लुक्स के ऊपर, अपनी नॉलेज के ऊपर, अपने बिहेवियर के ऊपर हर टाइम क्रिटिसिज्म कर रहे हैं और वो क्रिटिसिज्म आप एक सेल्फ टॉक के थ्रू अपने आप को पिच कर रहे हैं, देन जर्नल विल हेल्प टू टर्न दैट सेल्फ क्रिटिक इनटू अ सेल्फ कोच। तो वो क्रिटिक जब कोच में टर्न अराउंड होगा तो वो कैसे होगा? जर्नल के ऊपर। आप जर्नल के ऊपर लिखना शुरू करेंगे कि अपनी क्रिटिसिज्म के बारे में, देन यू फाइंड आउट कि मैक्सिमम क्रिटिसिज्म एमलेस थी, यूजलेस थी, वर्थलेस थी, इतनी क्रिटिसिज्म जायज़ नहीं है खुद पे करना। तो आपको लगेगा कि उस क्रिटिसिज्म को कोच में की फॉर्म में अगर मैं टर्न करूँ तो कैसे पॉसिबल है कि एक क्रिटिसिज्म अपने पेपर पर लिखी है, अब आपने उसको टर्न करना है कोच वर्जन में, उस क्रिटिक को कोच में टर्न करना है। अगर सपोज करते हैं मैं अपने आप को एक क्रिटिकल ओपिनियन देता हूँ कि मेरी फ़लाँ खामी है, तो मैं उस खामी को जर्नल में लिखूँगा और फिर अपने कोच के वर्जन से उसको देखना शुरू करूँगा। अगर कोच क्रिटिसिज्म नहीं निकालता, कोच उस क्रिटिसिज्म का सलूशन बताता है, तो मेरा कोच जो है वो उस जर्नल के ऊपर बताएगा कि उस पर्टिकुलर क्रिटिसिज्म का सलूशन क्या है। सो दैट्स हाउ यू टर्न योर क्रिटिक इनटू कोच। सो जर्नलिंग विल हेल्प यू टू डू दैट। इंस्टेड के आप अपना टाइम गॉसिप्स में लगाएं, थिंक ऑन पेपर। इंस्टेड के आप दूसरों को अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में बताएं, थिंक ऑन पेपर। इंस्टेड के आप हर चीज़ याद रखने की कोशिश करें, थिंक ऑन पेपर। इंस्टेड के आप अपने फ्यूचर को लेके एंग्शियस हो, थिंक ऑन पेपर। इंस्टेड के आप ग्रज होल्ड करें अपने दिल में, थिंक ऑन पेपर। ये सारी थॉट्स, ये एंग्जाइटीज़, ये ग्रजेस, ये आइडियाज़, ये अपने गॉसिप्स अब अगर आप जर्नल में डालते हैं, वो बेटर स्ट्रेटजी है, ना कि आप वो दूसरों को बताएं। वो बेटर स्ट्रेटजी है कि आप उसको ओपन वॉइस में डिस्कस करें। वो बेटर स्ट्रेटजी है कि अगर आप उस चीज़ को अंदर रखे हुए हैं तो आप उसको जर्नल में डालें, थिंक ऑन पेपर। रिफ्लेक्ट ऑन जर्नल, सेलिब्रेट ऑन जर्नल। रिफ्लेक्शन आप कब करेंगे? जब आपको तकलीफ़ या पेन या सफरिंग का सामना होगा। और सेलिब्रेट आप कब करेंगे? जब आपको सक्सेस का सामना होगा। तो जर्नल्स में आप क्या लिख सकते हैं? बेसिकली अपनी रिफ्लेक्शन और अपनी सेलिब्रेशन दोनों जर्नल्स में लिख सकते हैं। जैसे कि एक फेमस बिलियनर का कोट भी है रे डालियो का कि पेन प्लस रिफ्लेक्शन इज इक्वल टू प्रोग्रेस। प्रोग्रेस के लिए आपको उस पेन के ऊपर रिफ्लेक्ट भी करना पड़ेगा। सो रिफ्लेक्शन से बेसिकली क्या होता है कि जब आप किसी भी सफरिंग, किसी भी प्रॉब्लम में से गुजर रहे हैं और पेपर पे उसके बारे में लिखते हैं, तो बेसिकली आप हायर अपने आप को उसके अकाउंटेबल बना रहे हैं, आप अपनी अकाउंटेबिलिटी कर रहे हैं उस पर्टिकुलर पेपर, पीस ऑफ पेपर पे। आप अपने बारे में अपने आप को क्रिटिसाइज़ भी कर रहे हैं और आप जॉट डाउन कर रहे हैं कि कहाँ पे आपकी गलती थी, कहाँ पे वो प्रॉब्लम आपकी गलती है, कहाँ पे वो प्रॉब्लम आपकी गलती नहीं है। सो दैट्स हाउ यू गेट टू द हायर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस। एक जैसे कि डच रिसर्चर है, उसने एक रिसर्च में, एक स्टडीज़ में ये भी लिखा है कि किसी भी पर्टिकुलर फील्ड का हाई परफॉर्मर जब प्लेचो को, जब एक चोक होल्ड पे, जब एक ऐसी पोजीशन में पहुंच जाता है जहाँ पे उसको नेक्स्ट रास्ता या नेक्स्ट ब्रेक थ्रू नहीं मिल रहा था, तो जर्नलिंग करने वाले परफॉर्मर्स ज़्यादा जल्दी सोल्यूशन फाइंड कर लेते हैं उनकी निस्बत जो जर्नलिंग नहीं करें। सो जर्नलिंग इज़ अ वन ऑफ द टूल कि जहाँ पे आप ना सिर्फ अपनी प्रॉब्लम्स के ऊपर रिफ्लेक्ट कर सकते हैं बल्कि अपनी प्रोग्रेस को सेलिब्रेट भी कर सकते हैं। एक और तरीका जिसके लिए जर्नल्स यूज़ किया जा सकता है वो है रिकॉर्ड एंड ट्रैक। रिकॉर्ड एंड ट्रैक हम जर्नल्स को यूज़ कर सकते हैं अपनी डे टू डे थॉट्स को, अपनी डे टू डे प्रोग्रेस को रिकॉर्ड करने के लिए, और फिर उसी जर्नल को यूज़ कर सकते हैं ट्रैक करने के लिए कि कहाँ पे हम लोग कमी है, कहाँ पे हम लोग बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, कहाँ पे हम लोगों को कम करना है फोकस एंड ऑल दैट पर्टिकुलर थिंग। बिकॉज जैसा कि एक बिजनेस मैनेजमेंट की कहावत भी है कि यू कैन नॉट इम्प्रूव बट डोंट गेट मेजर्ड। जो चीज़ मेजर नहीं हो सकती वो इम्प्रूव भी नहीं हो सकती। सो रिकॉर्डिंग विल हेल्प यू टू हैव अ रिकॉर्ड ऑफ दैट पर्टिकुलर डे टू डे एक्टिविटी एंड ट्रैकिंग विल हेल्प यू टू इम्प्रूव इट, टू मेजर
गेट इट कि कहाँ पे गलती है कहाँ पे नहीं। सो बेसिकली आप जर्नलिंग में आपके पास एक इंटेंस अमाउंट का रॉ मटेरियल ऑलरेडी मौजूद है अपनी लाइफ को लेके, तो आप उस पर्टिकुलर डाटा को डॉक्यूमेंट करें उन जर्नल्स में। सो दिस इज़ वन ऑफ द यूज़ ऑफ जर्नल। एक इंसान के पास 3 तरह की मेमोरीज़ हैं, एक है मेंटल मेमोरी, दूसरी है इमोशनल मेमोरी और तीसरी है मसल मेमोरी। मेंटल मेमोरी तब हमारी काम में आती है जब हम किसी कॉन्सेप्ट को समझते हैं। इमोशनल मेमोरी का हिस्सा वो कॉन्सेप्ट तब बनता है जब हम उसके ऊपर लिखते हैं और जर्नल करते हैं, और मसल मेमोरी का हिस्सा तब बनता है जब हम बॉडी को यूज़ करते हैं उस पर एक्ट करने के लिए। सो बेसिकली एक कॉन्सेप्ट है कॉमन प्लेस बुक, जो कि एंशियंट वर्ड से मतलब एंशियंट टाइम से चलता आ रहा है। कई लोग, कई एम्परर्स, कई रूलर्स, कई सक्सेसफुल अचीवर्स, कई राइटर्स ने कॉमन प्लेस बुक्स बनाई हैं। कॉमन प्लेस बुक्स बेसिकली कौन सी बुक होती है? वो एक जर्नल, वो एक डायरी, वो एक बुक जिसमें आपने मुख्तलिफ़ लोगों के कोट्स, मुख्तलिफ़ लोगों की स्टोरीज़, मुख्तलिफ़ इंसिडेंट्स, मुख्तलिफ़ एनेक्डोट्स, मुख्तलिफ़ ऐसी कहानियाँ, मुख्तलिफ़ वन लाइनर्स, मुख्तलिफ़ पंच लाइन्स इकट्ठी की हैं कि वो आपका इंसाइक्लोपीडिया ऑफ विजडम बन जाता है कि नेक्स्ट टाइम आपको वो एक पर्टिकुलर कॉमन प्लेस बुक रेफ़र करनी है और आप फ्रॉम स्टार्ट टिल एंड कहीं से भी पढ़ेंगे तो आपको मोटिवेशन मिल जाएगी, कहीं से भी पढ़ेंगे तो आपको स्ट्रेटजी मिल सकती है, क्योंकि उसके अंदर बेस्ट ऑफ द बेस्ट कोट्स हैं, उसके अंदर बेस्ट ऑफ द बेस्ट स्टोरीज़ हैं, उसके अंदर बेस्ट ऑफ द बेस्ट आइडियाज़ और विजडम लिखी हुई है। सो दैट इज़ आल्सो अ वन वे टू डू द जर्नल कि आप उसके अंदर कॉमन प्लेस बुक डेवलप करें और उसके ऊपर लिखें और अपनी मसल मेमोरी बनाएं। इट्स लुक्स टफ कि मैं जो भी पढ़ूं, मैं जो भी एक्सपीरियंस करूं उसको लिखने बैठ जाऊं। इट्स लुक्स टफ कि हर चीज़ को लिखने में बहुत टाइम लगेगा, लेकिन वो टाइम लगाना ज़रूरी है, क्योंकि उसी टाइम में जब आप वो लिख रहे होते हैं आपकी मसल मेमोरी बिल्ड हो रही होती है। उसी टाइम में जब आप वो चीज़, वो थॉट्स अपने दिमाग से निकाल के अपने बॉडी के थ्रू, अपने हैंड के थ्रू, पेन के थ्रू, पेपर के ऊपर डालते हैं, तब वो थॉट ना सिर्फ आपके एक्सपीरियंस का हिस्सा बनती है बल्कि आपके मसल्स का भी हिस्सा बनती है। सो यूज़ जर्नल्स टू कलेक्ट विजडम एंड आइडियाज़। कुछ लोगों का ये क्वेश्चन है कि जर्नलिंग की हैबिट कैसे बिल्ड करनी चाहिए और कौन से जर्नल्स यूज़ करने चाहिए। नेक्स्ट फ्यू क्लिप विल टेल यू विच जर्नल टू बाय एंड हाउ टू बिल्ड दिस हैबिट। जब बात आती है हाउ टू डू द जर्नल, तब सबसे पहला एक क्लेम या सुनने को मिलती है बात कि आई हेट राइटिंग। I hate writing. Yes, you hate writing. You might hate writing because you wrote about everything except you. प्रॉब्लम राइटिंग में इसलिए आती है, लोग जर्नल्स इसलिए नहीं बिल्ड कर पाते कि हमें शुरू से आदत ही नहीं है अपने बारे में लिखने की। हमें आदत है दूसरों के बारे में लिखने की, हमें आदत है माई कंट्री पे लिखने की, हमें आदत है दूसरे एसेस लिखने की। लेकिन जब हमारे बारे में लिखने की बारी आती है, जब हमारे अपनी रूटीन के ऊपर कमेंट्री करने की बारी आती है, जब हमारे अपने एक्सपीरियंसेस के ऊपर रिफ्लेक्ट करने की बारी आती है, तो हमने वो कभी किया ही नहीं। सो यू हेट राइटिंग बिकॉज अभी तक आप जितना भी लिख रहे थे वो दूसरों के बारे में, एक आउटसाइड एक्सपीरियंस के बारे में लिख रहे थे। अब जब आप अपने बारे में लिखेंगे तो इट विल लुक टफ, बट यू विल नॉट हेट इट आफ्टर सम टाइम, बिकॉज जब आप अपने बारे में लिखना शुरू करेंगे तो इसके जो बेनिफिट्स होंगे वो ओवरकम कर लेंगे आप इसके इस फियर को या आपकी इस मिथ को कि यू हेट राइटिंग। जैसा कि एक बहुत ही फेमस स्टोरी भी है कि वाल्टर आइजैक्सन, जिसने लियोनार्डो दा विंची की भी बायोग्राफी लिखी है और स्टीव जॉब्स की भी बायोग्राफी लिखी है, वो जब स्टीव जॉब्स की बायोग्राफी के ऊपर काम कर रहे थे तो उन्होंने स्टीव जॉब्स के जर्नल्स मांगे कि आप अपने बारे में मुझे बताएं ताकि मैं उससे उस डाटा को यूज़ करूं आपकी बायोग्राफी में। तो स्टीव जॉब्स का जो डाटा था वो खो चुका था, बिकॉज वो उन्होंने अपने एप्पल के कंप्यूटर में सेव किया और वो उनसे डिलीट हो गया या कहीं खो गया। लेकिन ऑन कंट्रेरी जब वो लियोनार्डो दा विंची की बायोग्राफी लिख रहे थे तो उसका डाटा मौजूद था, उसके जर्नल्स में हैंड रिटन डाटा मौजूद था। अब देखें तो 600 साल पुराना डाटा मौजूद है, लेकिन 2 एप्पल्स बिफोर का डाटा आपके पास अवेलेबल नहीं होता बाज़ दफ़ा। ये वजह है कि आपको जब भी जर्नलिंग करनी है, यूज़ बाय एंड यूज़ फिज़िकल जर्नल्स में करें, ना कि आप उसको ऑनलाइन रिकॉर्ड करें। ऑनलाइन नोट टेकिंग विल नॉट बी टेकन एज जर्नलिंग। जर्नलिंग मीन्स हैव टू हैव अ समथिंग फिजिकल इन यूर हैंड जिसके ऊपर आप लिखें। और आपको लगता है कि आपके एप्पल में या आपकी गूगल ड्राइव में पड़ा डाटा ज़्यादा सिक्योर है पेजेस की निस्बत, दैन ट्राई दिस पर्टिकुलर मैथड, बिकॉज लियोनार्डो दा विंची के वो जर्नल्स अभी कुछ अर्सा पहले ही बिल गेट्स ने उसके कुछ पेजेस मिलियंस ऑफ डॉलर्स के खरीदे हैं। वाई? बिकॉज इट्स वर्थ इट। वो 600 old thought process still available on paper, but few apples ago या few drives ago या few computers ago डाटा जो था वो आपके पास अभी अवेलेबल नहीं है। So think about that और आप इसके ऊपर सोचें और buy physical journals and use physical journals।
एक और तरीका जर्नलिंग करने का ये है कि अगर आपको ये लगता है कि मैं रोज़ क्या लिखूं अपने जर्नल में, तो यूज़ प्रॉम्प्ट्स। प्रॉम्प्ट्स बेसिकली एक क्वेश्चन को भी कह सकते हैं, प्रॉम्प्ट उस पर्टिकुलर स्टेटमेंट को कह सकते हैं जो आपको सोचने पे मजबूर करे और आपने उसी पर्टिकुलर स्टेटमेंट को सोच के लिखना है उसमें। आई एम राइट नाउ यूजिंग द डेली स्टोइक जर्नल बाय रायन हॉलिडे। इस जर्नल में हर डेट पे एक पर्टिकुलर क्वेश्चन है जिसका आंसर लिखना होता है हमने, और उस क्वेश्चन जैसा कि अभी सपोज करते हैं 21 सितंबर है, तो उसका क्वेश्चन है कैन आई कीप लाइफ्स रिदम नो मैटर द इंटरप्शन। तो आज के दिन मेरे पास एक पर्टिकुलर क्वेश्चन है जिसको मैंने आंसर करना है। सो दिस इज़ व्हाट वी कॉल्ड प्रॉम्प्ट। इसके अलावा भी कई सारे प्रॉम्प्ट यूज़ हो सकते हैं, जैसे कई जर्नल्स में मौजूद है कि आई एम। अब इस आई एम के आगे आप क्या लिखते हैं, दैट आई एम विल बी यूज्ड एज ए प्रॉम्प्ट। सो यूज़ प्रॉम्प्ट टू कीप ऑन राइटिंग द जर्नल एंड कीप ऑन बिल्डिंग दिस पर्टिकुलर हैबिट। एक और बड़ी फेमस जर्नलिंग टेक्निक है जो टिम फेरिस ने फेमस की है, बेसिकली 5 मिनट जर्नल्स। 5 मिनट जर्नल्स में जो बेसिक प्रेमिसेस है वो ये है कि आपने रोज़ 5 मिनट जर्नलिंग करनी है और 5 चीज़ों के ऊपर जर्नलिंग करनी है। वो 5 चीज़ें क्या है बेसिकली, उसमें से 3 चीज़ें आपने मॉर्निंग में करनी है, 2 नाइट में करनी है। जो मॉर्निंग की चीज़ें हैं उसमें आपने लिखना है नंबर 1 आई एम ग्रेटफुल फॉर 1 2 3। 1 कौन सी रीज़न है जिसके बारे में आप ग्रेटफुल हैं, 2 कौन सी रीज़न है जिसके बारे में आप ग्रेटफुल हैं, और 3 कौन सी है। सो आई एम ग्रेटफुल फॉर 1 2 3, इन 3 चीज़ों के बारे में लिखना है। देन यू हैव टू राइट डाउन सेकंड थिंग, व्हाट वुड मेक टुडे ग्रेट। आज के दिन को ग्रेट कैसे बनाया जा सकता है, 1 2 3, 3 चीज़ें इसके बारे में आप लिखेंगे। फिर 3 चीज़ें आप लिखेंगे डेली अफर्मेशंस के ऊपर। डेली अफर्मेशन बेसिकली वो स्टेटमेंट होती है जो आप अपने आप को फीड कर रहे होते हैं। लाइक आप रोज़ सुबह 3 ये अफर्मेशंस लिख सकते हैं कि आई एम वेल्दी, आई एम हेल्दी, आई एम हेल्दी, आई एम हेल्दी। या ये भी लिख सकते हैं आई एम हेल्दी वेल्दी एंड वाइज, आई एम हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। या जो भी एक पॉजिटिव अफर्मेशन है जो आप अपने आप को फीड करना चाहते हैं उस पर्टिकुलर टाइम में, तो ये 3 चीज़ें होंगी, ग्रेटिट्यूड, व्हाट मेक्स माई डे ग्रेट, और डेली अफर्मेशन। और रात में 2 चीज़ों के बारे में आपने लिखना है, वो ये है कि व्हाट आर द 3 अमेजिंग थिंग्स हैपन टुडे। एंड 5वीं चीज़ बनेगी हाउ कुड आई हैव मेड टुडे बेटर, मैं अपने दिन को कैसे बेहतर बना सकता था। 5 मिनट जर्नलिंग या 5 मिनट जर्नल आपकी जर्नलिंग प्रोसेस को, आपकी हैबिट को इजी कर देगा, क्योंकि आपके पास बड़े स्पेसिफिक प्रॉम्प्ट्स मौजूद हैं। 5 चीज़ें हैं जिनके बारे में आपने लिखना है डेली बेसिस पे, और वही 5 चीज़ें आपका रिकॉर्ड भी बिल्ड कर रही हैं कि आप दिन को कैसे बेहतर बना सकते थे, आपने दिन में क्या अचीव किया, आप किन अफर्मेशंस को यूज़ कर रहे थे, और आप किन चीज़ों के बारे में ग्रेटफुल हैं। सो दिस इज़ वन वे टू बिल्ड द जर्नलिंग हैबिट। जर्नलिंग का एक और फेमस मेथड जो कि जूलिया कैमरॉन ने अपनी बुक द आर्टिस्ट वे में बताया है, उसको मॉर्निंग पेजेस का नाम देते हैं। मॉर्निंग पेजेस इज़ अ डिफरेंट दैन अदर जर्नल्स। मॉर्निंग पेजेस बेसिकली क्या कॉन्सेप्ट है कि आप हर रोज़ सुबह उठते साथ ही 2 से 3 फ्री हैंड राइटिंग में पेजेस लिखें। फ्री हैंड राइटिंग उसको कहते हैं जिसमें हमें सोचने की ज़रूरत ना पड़े, जिसमें हमने सोचना नहीं है। हमने करना क्या है कि हर रोज़ सुबह, इससे पहले कि हम कुछ और करें, हम 3 पेजेस या 2 पेजेस या 1 पेज लेंगे और उसके ऊपर फ्री हैंड राइटिंग करेंगे। फ्री हैंड राइटिंग में हम हर वो थाट जो हमारे ब्रेन में आ रही है, चाहे वो हमारे दिन के बारे में है, हमारे पास्ट के बारे में है, कोई लेन देन है उसके बारे में है, किसी किस्म की टेंशन है, किसी किस्म की एंग्जाइटी है जो रिपीट पे लगी हुई है, वो आपने उस पेज के ऊपर लिख देनी है बिना कुछ सोचे समझे। जब आप ये रेगुलर बेसिस पे करेंगे तो इन मॉर्निंग पेजेस से क्या होगा कि आपने सुबह उठते साथ ही अपने ब्रेन के अंदर घूमने वाली उन थाट्स को पेपर के ऊपर चैनलाइज कर दिया। नाउ योर ब्रेन इज़ फ्री फ्रॉम दोज थाट। सो मॉर्निंग पेजेस फ्री हैंड राइटिंग को यूज़ करके करने हैं आपने। इट्स ऑल्सो वन फेमस वे टू डू द बिल्ड द हैबिट ऑफ जर्नलिंग। उसमें आप दिन के स्टार्ट में ही अपने ब्रेन को क्लियर कर देंगे पास्ट की थाट से और अपने ब्रेन को एक ओपन चांस देंगे कि लेट्स एक्सपीरियंस द लाइफ फ्रॉम स्टार्ट। अब कई लोग कहते हैं मेरे पास टाइम नहीं है, जर्नलिंग बहुत मुश्किल है, इतना ज़्यादा मुझसे लिखने नहीं होता। उनके लिए जो सबसे ईजीएस्ट, सबसे जो बेस्ट पॉसिबल वे है वो ये है 1 लाइन अ डे जर्नल। 1 लाइन अ डे जर्नल बेसिकली क्या है कि इसके हर पेज के ऊपर 5 कॉलम, 5 स्पेसेस हैं, और 5 स्पेसेस से मुराद ये है कि इसके ऊपर 5 साल का जर्नल लिखा जा सकता है। आप ये जर्नल परचेज़ करेंगे तो ये आपके 5 साल की मेमोरी बुक है। आपने हर रोज़ 1 लाइन में लिखना है कि आज के दिन में, इसे आप हाईलाइट्स ऑफ द डे भी कह सकते हैं कि आज का दिन मैंने क्या किया, फिर कल का दिन मैंने क्या किया। जब आप वो पहला कॉलम पूरे 365 दिन फिल कर लेंगे तो इसी जर्नल को अगले साल नए सिरे से दोबारा शुरू करना है और
ईयर 2 पे आ जाएंगे, फिर ईयर 3 पे आ जाएंगे। इसके मल्टीपल बेनिफिट्स हैं। नंबर 1, इट्स इजी टू यूज़, आप इसको डेली 1 लाइन अ डे लिखना कोई इतना बड़ा मुश्किल टास्क नहीं है। नंबर 2, जब आप तीसरे या चौथे साल पे होंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि उसी दिन पिछले साल आपने क्या किया था और उसी दिन पिछले 3 साल पहले आपने क्या किया था। इट्स लाइक जैसे फेसबुक में एक फ़ीचर है कि वो आपको पिछले कई सालों की मेमोरीज़ ला के देता है कि इस दिन आपने पर्टिकुलर ईयर में पहले क्या किया था। तो सेम दिस बुक्स। और प्लस इसका थर्ड जो बेनिफिट है वो ये है कि आप अपने बच्चों की मेमोरीज इसमें रख सकते हैं। सपोज जस्ट सपोज एंड जस्ट इमेजिन द पॉसिबिलिटी कि आज आपको कोई आपके पास्ट का सारा रिकॉर्ड ला के दे दे कि आप सबसे पहले कौन सा वर्ड बोले थे, आप सबसे पहले कब बोले थे, आप सबसे पहले किस दिन चले थे, आपने किस दिन क्या खाया था, किस दिन क्या पहना था, उस सारे का सारा बचपन का रिकॉर्ड आपके पास आ जाए। इज़न्ट इट अमेजिंग एंड मैजिकल? यस इट इज़। तो आप ये जर्नल यूज़ कर सकते हैं अपने बच्चों की मेमोरीज़ को रिकॉर्ड करने के लिए। उससे क्या होगा कि जब वो 5 साल 10 साल 15 साल बाद उन जर्नल्स को देखेंगे तो डे आफ्टर डे उनके पास हर दिन का रिकॉर्ड मौजूद होगा कि उन्होंने कब क्या किया था। एक और बड़ा ही अमेजिंग जर्नलिंग का आइडिया मुझे 2013 में मिला था, जब मैंने अपनी पर्सनल डेवलपमेंट जर्नी शुरू की थी। उस दौरान मुझे एक सक्सेस को जैक एंड फील्ड ने एक पर्टिकुलर एक्सरसाइज दी कि आपने 100 सक्सेसेस लिखनी है अपने पास्ट के बारे में से निकाल के। तो उस वक्त 100 सक्सेसेस करना बहुत मुश्किल लग रहा था, लेकिन फिर उन्होंने की बताई हुई दूसरी एक्सरसाइज ये थी कि व्हाट इफ़ कि अगर आप हर रोज़ रात को सोने से पहले 3 सक्सेसेस ऑफ द डे लिख के सोएं तो आपके पास एक ट्रैक रिकॉर्ड बिल्ड होना शुरू होगा। फ्रॉम दैट डे ऑनवर्ड आई केप्ट ऑन राइटिंग 3 सक्सेसेस एवरी सिंगल डे। उससे बेनिफिट क्या हुआ है कि अब 10 सालों में मेरे पास हर रोज़ की 3 सक्सेसेस एटलीस्ट मौजूद हैं। तो ये एक बिग पूल है सक्सेसेस का। ऑलमोस्ट 25-30,000 सक्सेसेस मौजूद है मेरी बैग पे। वो स्मॉल से स्मॉल सक्सेस भी मुझे कॉन्फिडेंस देने के लिए बेहतरीन है। जैसे कि क्या कहते हैं, आई हैव नो कॉन्फिडेंस ऑन माई सेल्फ, आई हैव एविडेंस। तो सेम अप्लाइज टू दिस थिंग कि आपका सक्सेस जर्नल, अगर आप रोज़ रात को सक्सेसेस लिख के सोते हैं तो वो आपको एविडेंस प्रोवाइड करेंगी कि यू हैव टू बैक योर सेल्फ बिकॉज यू हैव डन इट इन द पास्ट आल्सो। सो इन माई बुक पैशन आई ऑल्सो रिकमेंड दिस थिंग कि आप हर रोज़ सुबह 3 चीज़ें ऐसी लिखें जिनके बारे में आप ग्रेटफुल हैं, और हर रात को 3 चीज़ें ऐसी लिखें जिनको आप सक्सेस मानते हैं। सो 3 in the morning, 3 in the night, 3 gratitude things and 3 success things। तो ये आपका वो डाटाबेस बिल्ड कर सकती है जिसमें आपकी सक्सेसेस और ग्रेटफुलनेस आपकी सारी एक जगह पे मौजूद होगी। और दैट इज़ द वन ऑफ द बेस्ट वे टू बिल्ड द सक्सेस जर्नल हैबिट और जर्नल हैबिट ओवरऑल। एक जर्नल आप ग्रैटिट्यूड जर्नल के नाम से भी बिल्ड कर सकते हैं। ग्रैटिट्यूड जर्नल बेसिकली क्या है, ये 2012 से मैं इसको बिल्ड कर रहा हूँ इस हैबिट को, और 10 साल हो गए हैं इसको। ग्रैटिट्यूड जर्नल का जो आइडिया था वो बेसिकली मुझे द सीक्रेट बुक से और द मैजिक बुक से मिला है। रोंडा बैन की एक बुक है द मैजिक, उसके अंदर लिखा हुआ है कि आप 30 डेज़ तक रेगुलरली रोज़ कुछ चीज़ें लिखेंगे जिनके बारे में आप शुक्रगुजार हैं। कभी हेल्थ के बारे में, कभी वेल्थ के बारे में, कभी मनी, कभी स्किन, कभी बॉडी, कभी रिलेशनशिप्स, कभी लव, मल्टीपल थिंग्स। वो 30 डेज़ मैंने जो कंप्लीट किए थे वो 2012 में किए थे, और तब से लेके अब तक हर रोज़ मैं कम से कम एक चीज़, ज़्यादा से ज़्यादा 3 चीज़ें ज़रूर लिखता हूँ जिनके बारे में आई एम थैंकफुल टू अल्लाह। और इन दिनों मैं उसी का एक जर्नल यूज़ कर रहा हूँ, द सीक्रेट ग्रेटिट्यूड बुक कहते हैं। और इसके अंदर बेसिकली स्पेसेस मौजूद हैं जिसमें आप डेली बेसिस पे जॉट डाउन कर सकते हैं कि आप किन चीज़ों के बारे में शुक्र अदा करते हैं अल्लाह का, और किन चीज़ों के बारे में आप ग्रेटफुल हैं, अप्रिशिएट करते हैं उनको। सो दिस इज़ आल्सो द वन आइडिया जिससे आप अपनी जर्नलिंग की हैबिट को बिल्ड कर सकते हैं। एक और तरीका है जिससे आप जर्नलिंग हैबिट बिल्ड कर सकते हैं, उसे मैं अपनी कंपनी में या हम अपने पर्टिकुलर डोमेन में उसको फील्ड नोट्स कहते हैं, और अपनी टीम को हम कहते हैं कि आप फील्ड नोट्स लें। फील्ड नोट्स से मुराद क्या है कि आप जो भी चीज़ कर रहे हैं, जिस भी फील्ड के प्रोफेशनल हैं, आप ग्राफिक डिज़ाइन के प्रोफेशनल हैं, आप मूवी मेकिंग के प्रोफेशनल हैं, आप क्रिकेट के प्रोफेशनल हैं, आप स्पोर्ट्स के प्रोफेशनल हैं, आप सेल्स के प्रोफेशनल हैं, नो मैटर व्हाट, आप डेली बेसिस पे एक नोट पैड, एक डायरी लें और उसके ऊपर डेली की अपडेट्स लिखें। बिकॉज आप एक पर्टिकुलर बिलीफ सिस्टम के साथ, एक पर्टिकुलर नॉलेज के साथ उस फील्ड में उतरे थे, लेकिन वो नॉलेज इनफ नहीं है। हर रोज़ कोई ना कोई एक्सपेरिमेंट, कोई ना कोई स्टोरी, कोई ना कोई डाटा आपको नया मिल रहा है। तो व्हाट इफ़ कि अगर आप वो फील्ड नोट्स जो अपने फील्ड में एक्सपीरियंस करने के बाद नहीं है, वो रोज़ अपनी फील्ड नोटबुक पे लेना शुरू करें, उस नोट पैड पे लेना शुरू करें, देन यू हैव कॉन्स्टेंटली अपडेटेड नॉलेज ऑन यूर फील्ड। आपके पास वो स्टोरीज़, वो नए कॉन्टैक्ट्स, वो नया डाटा, वो डेली इंसाइट्स आपके डे टू डे उस
उस पर्टिकुलर फील्ड के नॉलेज को इंक्रीज करेंगी। सो टेक ऑन फील्ड नोट्स एवरी सिंगल डे। जर्नलिंग की हैबिट बिल्ड करने का एक और तरीका वो है कि आप अपना प्लानर ख़रीदें, अपने कैलेंडर्स ख़रीदें और उन पे लिखना शुरू करें, बिकॉज प्लानर्स और कैलेंडर्स भी आपके डे टू डे रिकॉर्ड को मेंटेन करने के काम आते हैं। इस वक्त जो पर्टिकुलर प्लानर मैं यूज़ कर रहा हूँ आजकल, वो इस साल वो है कॉल न्यूपोर्ट का टाइम ब्लॉक प्लानर। टाइम ब्लॉक प्लानर इज़ ए बिट ऑफ ए टफ बिजनेस, बिकॉज ये कॉल न्यूपोर्ट की एक फ़िलासफ़ी डीप वर्क के ऊपर बेस करता है कि आप डीप वर्क करें, किसी भी फील्ड के ऊपर या किसी भी एरिया ऑफ टॉपिक के ऊपर आप डीप वर्क करें। तो इस इस प्लानर के अंदर मैं रिकॉर्ड रखता हूँ कि मैंने कितने आवर्स राइटिंग की है, उस पर क्या काम किया है, तो उससे वीक बाय वीक मुझे मालूम है कि मैंने इस एक्सपर्टीज़ को बिल्ड करने के लिए कितने घंटे लगाए हैं और उसके ऊपर क्या क्या काम किया है, किन किन चीज़ों पर रिसर्च की है, एंड हाउ आई बिल्ड माई प्रोडक्टिविटी ओवर दिस पर्टिकुलर आइडिया। सो प्लानर्स, बाय द प्लानर्स, और प्लानर्स आर आल्सो वन ऑफ द वे कि जिससे आप जर्नलिंग की हैबिट बिल्ड कर सकते हैं। जर्नल्स आर आल्सो द फॉर्म ऑफ योर लेगेसी। जर्नल्स आपकी लेगेसी हैं जो आप आने वाली जनरेशन को दे के जा सकते हैं, जिनके अंदर आपके एक्सपेरिमेंट्स, आपकी थॉट्स, आपके ज़िंदगी के आइडियाज़ लिखे हुए हैं। जैसा कि सेनेका ने कहा है कि मैनी टाइम्स एन ओल्ड मैन हैज़ नो अदर एविडेंस बिसाइड हिज एज टू प्रूव ही हैज़ लिव्ड द लॉन्ग लाइफ। आप मुझे ये बताएं कि आपके लाइफ में का क्या प्रूफ है कि आपने एक अच्छी लाइफ गुजारी है। जर्नल्स आर दोज प्रोवाइड दोज प्रूफ। जर्नल्स वो प्रूफ प्रोवाइड करेंगे कि हाँ आपने लाइफ जी है। जर्नल्स के अंदर लिखी हुई यादें, वो मेमोरीज़, वो सब चीज़ें, वो डाटा वो बताएगा कि हाँ आपने लाइफ जी है, आपने अपनी ज़िंदगी के 50-60 ईयर्स जी हैं, बिकॉज नंबर ऑफ़ जर्नल्स विल टेल कि जितना भी ये ट्रैक रिकॉर्ड पड़ा हुआ है ये मैंने अपनी 50-60 ईयर्स को डॉक्यूमेंट किया। सो कीप ऑन डूइंग द जर्नल। जैसे कि फेमस पर्सनल डेवलपमेंट राइटर जिम रोहन कहते हैं कि आई एम द बायर ऑफ द ब्लैंक बुक्स। मैं ब्लैंक बुक्स लेता हूँ, और जब मैं ब्लैंक बुक्स लेता हूँ, खाली किताबें लेता हूँ, तो बच्चे मुझ पे हंसते हैं कि आपने $25 या एक पर्टिकुलर अमाउंट खाली किताब को क्यों दे दी। वो खाली किताब बेसिकली एक डायरी है, एक जर्नल है, लेकिन उन बच्चों को ये नहीं मालूम, जिम रोहन कहते हैं कि उस खाली डायरी के हर पेज के ऊपर मैं मिलियन की वर्थ के आइडियाज़ नोट डाउन करूँगा। तो जब वो खाली डायरी, वो जर्नल फिल हो जाएगा, तो ब्लैंक बुक नहीं रहेगी, वो बेस्ट पॉसिबल आइडियाज़ की बुक बन जाएगी, वो मिलियंस की वर्थ के आइडियाज़ की बुक बन जाएगी। सो इट्स द बेस्ट ऑफ द इन्वेस्टमेंट, वन काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट की जो आप कर सकते हैं कि आप अपने जर्नल्स पे इन्वेस्ट करें। बाय द बेस्ट पॉसिबल जर्नल एंड स्टॉप ट्वीटिंग, स्टॉप चैटिंग, स्टॉप डूइंग द मैसेजिंग, कीप ऑन डूइंग द जर्नलिंग, बिकॉज जर्नलिंग हैज़ बेस्ट ROI while you write.